14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन बस सही मुहूर्त पर बोल देना 2 शब्द, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से रातों रात बन जाओगे आप मालामाल और करोड़पति। दोस्तों, 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के पावन पर्व पड़ने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की बसंत पंचमी का जो समय आया है वह पूरे 280 वर्ष बाद आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और अगर आपने 14 फरवरी को पढ़ने वाली बसंत पंचमी के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से पूजा पाठ, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं एक ही दिन के उपाय से खत्म हो जाएगी, बल्कि अगर आपने सही मुहूर्त पर वह 2 शब्द बोल दिए जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से फिर आपको आने वाले समय में कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, माता सरस्वती जी को ज्ञान की देवी कहा गया है, शब्दों की देवी कहा गया है और शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता सरस्वती माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। कहने का मतलब यह है कि जिस भी व्यक्ति को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तांत्रिक शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी ज्ञान और धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति का न केवल भाग्य प्रबल हो जाता है बल्कि उस व्यक्ति के नवग्रह उसका हमेशा के लिए साथ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिल जाता है उस व्यक्ति को अपने आप इतनी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि वह किसी भी कठिनाई से, परेशानी से आराम से लड़ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और इस दिन कोई भी व्यक्ति सही मुहूर्त पर विधि विधान से माता सरस्वती जी की पूजा पाठ करके उनके 20 मंत्रों का जाप और वह 2 शब्द बोल देता है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए दिखेगा क्योंकि सिर्फ एक दिन के उपाय से माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके पर दीवार पर बना रहे, माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता सरस्वती जी की जय। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में गलत बता रहे हैं और अगर आप गलत मोड़ पर पूजा पाठ करेंगे तो आपको उस पूजा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको उसका लाभ मिलेगा और माता सरस्वती जी आपको अपना आशीर्वाद दें। 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा।
ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको 14 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 के बीच में कभी भी कर लेना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का उपाय जब भी आप करेंगे तो उसको पूरी तरीके से विधि विधान से हिंदू पंचांग और वेद पुराणों के अनुसार आपको करना होगा। अगर आपने इस उपाय में एक भी गलती कर दी तो न आपकी मनोकामना पूरी होगी और न ही आपको माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी पूजा भी असफल हो जाएगी। इसीलिए यह सारे उपाय क्रिया के बारे में कहीं पर अच्छी तरीके से लिख लीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती न हो और एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 14 फरवरी की सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर के पूजा घर पर अगर माता सरस्वती जी की कला चित्र रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता सरस्वती जी की कला चित्र नहीं रखी हुई है तो माता सरस्वती जी की कला चित्र मार्केट से आप लोग बड़ी आसानी से ला सकते हैं। उसको आपको ले आना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन रंगों का बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मनोकामना पूर्ति की पूजा करते वक्त आपको या तो सफेद रंग का कपड़ा पहनना होगा या तो पीले रंग का कपड़े पहनना होगा। इन दो रंग के कपड़े पहनने के बाद ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं और तभी आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। अब दोस्तों, माता सरस्वती जी की कला चित्र लाने के बाद इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आप एक मोरपंख किसी भी पूजा घर से जरूर ले आए। मोरपंख टूटा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सा मोरपंख आपको को लेकर के आना है। एक घी का दीपक लाना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। दीपक में जो आप घी डालने जा रहे हैं वह गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, अन्य कोई ही नहीं होना चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको माता सरस्वती जी की कला चित्र को स्थापित कर देना है और यहां पर आपको बैठ जाना है। पहले आपको माता सरस्वती जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, जो घी का दीपक जला रहे हैं वह माता सरस्वती जी की कला चित्र के पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा के अलावा किसी भी दिशा में आपको घी का दीपक नहीं जलाना है। मोर पंख को आपको माता सरस्वती जी के चरणों में रख देना है। अगर आप धन संबंधित किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता सरस्वती जी के सामने माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। और अगर आप धन के अलावा किसी और मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं तो उसमें आपको माता सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का भाव पाएं। अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि माता सरस्वती जी के सामने घी का दीपक जलाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछा रहा है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रख देना है, क्योंकि धनिया का जो सीधा संबंध होता है वह ढंग से होता है। इसलिए आपने देखा होगा आपके घर पर जब भी धनतेरस की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है, उसमें आपके घर के लोग एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद घर में पैसे वाले स्थान पर रख देते हैं। और वही उपाय आपको इस बसंत पंचमी पर करना है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि माता सरस्वती जी के सामने आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख देना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेना है और इसको अपने हाथों में पकड़ लेना है।
और आपको 11 बार उस बीज मंत्र का जाप करना है जो धन प्राप्ति के लिए हमेशा किया जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन बीज मंत्र है ओम फ्रेम श्रेया नमो। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम फ्रेम श्रेया ने इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस धनिया की पोटली को आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। जहां भी आप अपना पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया इस बसंत पंचमी के दिन तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली माता सरस्वती जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी आपको नहीं होगी। यह पोटली चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खोलती हुई चली जाएगी। अगर आपकी कोई और मनोकामना है, जैसा आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आपकी पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर आ जाएं, आपका व्यापार चल जाए, संतान प्राप्ति की आपकी कोई मनोकामना है, तो दोस्तों जो मोरपंख आप लाए उस मोरपंख को आपको अपने हाथों में पकड़ना है और माता सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है सरस्वतीयु सरस्वत्यै नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, सरस्वती एयुएम सरस्वत्यै नमः। अब इस मोर पंख को आपको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है और प्रत्येक शुक्रवार को आपको इस मोरपंख की थोड़ी सी पूजा करनी है, क्योंकि यह मोरपंख माता सरस्वती जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा इस बसंत पंचमी के दिन से, जिसके बाद इस मोरपंख की वजह से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।